हाल के दिनों में झारखंड में गजराज महाराज का आतंक देखने को मिला। कोल्हान से लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर इलाके में हाथियों ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कुचलकर कई लोगों की जिंदगी खत्म कर दी, कई परिवार को उजाड़ा। लेकिन जमशेदपुर के दलमा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। मानो इन हाथियों ने कुछ किया ही नहीं हो, यह तो मस्ती में डूबे हैं। रात होते ही यह हाथी लोगों के घर उजाड़ देते हैं, लोगों को कुचल देते हैं, उत्पात मचाना शुरू करते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो यह मस्ती में डूब जाते हैं। और तस्वीर आपको स्क्रीन पर हम जो दिखा रहे हैं यह जमशेदपुर के दलमा इलाके की है। यहाँ हाथियों का झुंड मस्ती में डूबा है, नहा रहा है और एक दूसरे पर पानी छिड़क रहा है। मानो यह तमाम उन देर रात की घटनाओं से बेफिक्र हैं कि रात में कुछ हुआ था और किसी की जान चली गई थी, किसी का घर उजड़ गया था। ऐसे में अब सवाल उठने लगा कि आखिर क्या हम हाथियों के रास्ते में आ गए या हाथी हमारे रास्ते में आए, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अगर हम हाल के दिनों में देखें तो 50 से अधिक लोगों की जान हाथी की वजह से गई। हाथियों के आतंक की खबरें आए दिन सामने आती रहती है। चाहे हम कोल्हान इलाके की बात करें, जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों की बात करें या फिर चाईबासा की बात करें, तो कई तस्वीर आई जो खौफनाक थी कि कैसे दंतैल हाथी पहुंचता है और देर रात सब कुछ उजाड़ कर चला जाता है। सुबह में वन विभाग की टीम तलाश करती है कि हाथी कहाँ गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। दूसरी तस्वीर अगर बात करें हम हजारीबाग की, रामगढ़ की या फिर बोकारो इलाके की, तो यहाँ पर भी हाथियों का आतंक देखने को मिला। एक एक परिवार के 5-5 लोगों की जान चली गई। देर रात परिवार घर में सोया था, लेकिन सुबह की किरण वह नहीं देख पाया। ऐसे में अब जब जमशेदपुर में देर रात की हम बात करें तो जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके में, चांडिल में और कई जगहों पर हाथियों का उत्पात फिर देखने को मिला। यहाँ पर हाथी ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया, कई अनाज खत्म कर दिए, तो कई की जान चली जाती है। लेकिन अब पहले सुबह की बात कर ले तो तस्वीर डैम से निकलकर सामने आई है, जो दलमा का इलाका है वहां से सामने आ रही है कि कैसे पानी में हाथी मस्ती कर रहा है। अब पूरे मामले को लेकर यह सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है। वीडियो चर्चा का विषय बना है कि कैसे मदमस्त हाथी मस्ती में डूबा हुआ है। अब फिर से वही सवाल हम भी पूछते हैं कि क्या हम हाथियों के रास्ते में आए या हाथी हमारे रास्ते में आया, क्योंकि वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद हाथी का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। कई बार कहा जाता है कि हाथियों के लिए एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिससे वह अपने रास्ते से निकल जाए। तो सवाल वन विभाग पर भी है कि क्या उन इलाकों को अब तक चिन्हित वन विभाग नहीं कर पाया जहां पर हाथी क्रॉस करते हैं। आखिर आए दिन ऐसी घटनाएं होती है जिससे सवाल सिस्टम पर खड़ा होता है। तो देखना होगा कि आखिर झारखंड के कई इलाकों में हाथी आमतौर पर ऐसी वारदात को अंजाम देता है, और कहें तो झारखंड का जंगल कम हो रहा है क्योंकि हाथी अक्सर जंगली इलाकों में रहते हैं और यह जंगली हाथी है जो वारदात को अंजाम देते हैं। इनके रास्ते में जब ये क्रॉस करते हैं, इनका झुंड पहुंचता है जंगल से, तो अब देखा जा रहा है, खासकर अगर हम कहीं की बात करें, राजधानी रांची की बात करें, जमशेदपुर की, कि जंगल कम हो रहा है और वहां पर पक्का मकान या कच्चा मकान बनाकर लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में यह भी सवाल है कि कहीं हम तो जंगल तक नहीं पहुंच गए, हाथी अपने जगह पर है, हम उनके रास्ते में आ रहे हैं और यही वजह है कि वह अपना शिकार बना ले रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर वन विभाग रेस है। वन विभाग की टीम लगातार दंतैल हाथियों के खिलाफ एक्शन में है। जमशेदपुर से लेकर हजारीबाग, बोकारो से लेकर चाईबासा और पलामू गढ़वा के इलाके में भी हाथी की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे और भी तस्वीर आपको इन हाथियों की दिखाएंगे कि कैसे यह रात होते खूनी बन जाते हैं और दिन होते अपने झुंड में मस्ती में डूब जाते हैं।